अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ारा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए, सीनियर हुकाम भी हमरा। तालिबान क़यादत से पाक अफगान सिक्योरिटी, इक़्तिसादी दीगर उमूर पर बातचीत होगी। दोहा में पाकिस्तानी सफ़ीर से तालिबान के वफ़द की मुलाकात, अफगान सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। तालिबान का पंजशेर का कंट्रोल संभालने का दावा, कामयाबी पर मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग, 17 अफराद हलाक, 41 जख्मी। अमारात इस्लामी के चीफ कमांडर मुल्ला मोहम्मद याकूब का हवाई फायरिंग करने वालों को सजा देने का ऐलान, 50 से ज्यादा तालिबान गिरफ्तार। मज़ाहमती लीडर अहमद मसूद ने तालिबान के दावे की तरदीद कर दी, कहते हैं आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, हुकूक के लिए जंग में पीछे नहीं हटेंगे। हामिद करजई का तालिबान और मज़ाहमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। Pakistan is an indispensable partner in all of that. So whether it's dealing with the terrorism threat, the humanitarian lifeline and regional stability, we're working very closely with our Pakistani partners. बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का तुरखम बॉर्डर का दौरा, अफगानिस्तान से महफूज इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहते हैं हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में रह जाने वाले शहरियों के इनखला पर है, जिसके लिए तुरखम बॉर्डर का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तालिबान को गैर मुल्की अफराद को मुल्क से बाहर जाने की यकीन दहानी पर अमल करना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मोटरवे M9 स्कीम 33, गुलशन हदीद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद कई इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। भैंस कॉलोनी की सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स खराब, शहरियों को हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा। कराची में करंट लगने से एक और शख्स जाँ बहक, अमवात की तादाद 5 हो गई। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी पर भी गुफ्तगू। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, नैब ने लीगी रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जावेद लतीफ 9 सितंबर और बर्जीज ताहिर 10 सितंबर को तलब। जावेद लतीफ पर 50 करोड़ और बर्जीज ताहिर पर 30 करोड़ के असासे बनाने का इल्जाम है। शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी। केस में ताखीर पर बैंकिंग कोर्ट बरहम, आइंदा समात पर FIA तफ्तीशी टीम के सरबरा को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर 2 माह में 4 लाइनें लिख कर लाएंगे तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी, ज़बानी बातों से कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ बोले, रमज़ान शुगर मिल का हिस्सेदार हूँ और ना ही डायरेक्टर, मेरे खिलाफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। हर मंसूबे को खंगाला गया मगर शहबाज शरीफ के खिलाफ धेले की करप्शन साबित ना कर सका। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने पंजाब को संवारा, इमरान और बुज़दार ने पंजाब को बंजर और बेरोजगार कर दिया। इमरान कुछ देने नहीं बल्कि आटा, चीनी, बिजली, दवाई, गैस लूटने आए हैं। शहबाज गिल का जवाब, कहा शहबाज शरीफ ने बेटों की शुगर मिल को फायदा पहुंचाया। धेले की करप्शन ना करने के दावेदारों ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। माली, चपड़ासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में अरबों निकले। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, हफ्तावार महंगाई की शरह 12.5% हो गई, मगर हुकूमती मशीनरी की तवज्जो अपोजिशन के खिलाफ झूठे केसेस बनाने पर है। हमजा शहबाज कहते हैं महंगाई का नया सैलाब अवाम को बहा ले जाएगा। वजीर आजम सीमेंट और सरिये की फरोख्त को तरक्की कहते हैं। क्या लोग सीमेंट और सरिया खाकर अपना पेट भरें? तवज्जो अवाम पर होती तो इश्तिहार छपवा कर कारकर्दगी ना बतानी पड़ती। तनकीद की परवाह नहीं, मुखालिफिन की दुश्मनाम तराजियों पर वक्त ज़ाया नहीं करता। तवज्जो काम और अवाम की खिदमत पर है। उस्मान बुज़दार कहते हैं इल्ज़ामात की सियासत कभी की है ना आइंदा कभी करेंगे। ऑपोजिशन वही काट रही है जिसका बीज उन्होंने माजी में बोया। सूबे के अवाम की खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। इमरान खान साहब ने ये जो मासूम बुज़दार बिठाया था हमारे सिर के ऊपर, उसने जो 56 अरब रुपए का डाका डाला है, जो ऑडिटर जनरल कह रहा है जो डाका उसने डाला है पंजाब के बजट के ऊपर, वो नहीं छुपाए। आप तो दवाइयाँ खा गए, उस पर शर्म नहीं आई।
उस्मान बुज़दार ने 56 अरब का डाका डाला, ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। मासूम बुज़दार कोरोना फंड खा गए। 45 लाख का जाती हेलीपैड बनवाया। अज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। फयाज चौहान का जवाब, कहा अज़मा बुखारी नौकरी पक्की करने के चक्कर में हैं। ऑडिट रिपोर्ट हर साल आती है। कोरोना के फंड्स का चेक एंड बैलेंस NCOC के पास है। हेलीपैड पर वावेला करने वालों को क्या जाती उम्रा में खर्च किए गए पैसे नहीं दिखाई देते? NCOC ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए इतवार का दिन खुसूसी तौर पर मुख्तस कर दिया। शहरियों को दूसरी डोज लगवाने के लिए मैसेज का इंतजार किए बगैर वैक्सीन सेंटर पहुंचने की हिदायत। मुल्क में कोरोना के मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए। 3,980 केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 6.2% रही। कोरोना के फैलाव पर खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में स्कूल 11 सितंबर तक बंद करने का फैसला। पेशावर, स्वाबी, सवात, मालाकंड, हरीपुर, एबटाबाद, DI खान और मानसहरा शामिल। हाफिजाबाद की सेशन कोर्ट के बाहर पेशी पर आए अफराद पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर की सेशन कोर्ट में जजेस गेट के बाहर से 2 मुसल्लह अफराद गिरफ्तार। कब्जे से क्लैशनकोव, पिस्तौल, राइफल बरामद। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जुल्म जबर पर बातचीत। लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए अली शाह गिलानी को खिराज अकीदत। कहा पाक फौज कश्मीर कौस और कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी। सेहत इंसाफ कार्ड के निज़ाम की मजीद बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म का अहम फैसला। सिटीजन पोर्टल पर सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से खुसूसी कैटेगरी मुख्तस। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हस्पतालों में इलाज की सहूलियात, अखराजात की अदम मालूमात, ताख़ीर और गलत इलाज पर शिकायत की जा सकेगी। सेहत कार्ड के पैनल में शामिल हस्पतालों के मसाइल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत, करारदाद मंजूर। नमाज जनाजा और तजहीज़ व तकफीन में रुकावटें डालने की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और हिंदुस्तानी मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं भारत कश्मीरियों पर जुल्म व जबर कर रहा है, आलमी बरादरी आंखें खोले। कराची मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फैक्ट्री मालिकान की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। मुल्जिमान के वकील ने मलबा फायर ब्रिगेड पर डाल दिया। कहा आग शॉर्ट सर्किट से लगी। फायर ब्रिगेड लेने गए तो वहां सिर्फ डमी गाड़ियां खड़ी थीं। अमवात कूलिंग ना होने से हुई। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की दुहाई। कहा हम चिल्लाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लाहौर में खवातीन को हिरासा करने वाला एक और शख्स पुलिस के शिकंजे में आ गया। गुलशन रावी पुलिस ने रिक्शे में सवार खातून को हिरासा करने वाले शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया था। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 45 ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों से है। कब्जे से मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला लिटरेचर बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।